बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 2.5 कंटिन्यू है। तो क्वेश्चन नंबर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 5वां पार्ट हमने करना है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर्स को लेके चल रहे हैं। तो y बराबर सीकेंड इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें उसने क्वेश्चन दिया है। इसकी डिफरेंशिएशन हमने करनी है। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इन्वर्स एक्स होता है 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स वाई के साथ भी, डी बाई डी एक्स सीकेंड इन्वर्स के साथ भी लगा लिया। इस फार्मूले के मुताबिक अब एक्स की जगह पे यहाँ पे ये हमारे पास इतनी बड़ी सी एक्सप्रेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बहरहाल यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि डेरिवेटिव इसका 1 ओवर एक्स की जगह पे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स का यानी एक्स की जगह पे ये सारा इसका स्क्वायर माइनस 1। फिर आपको पता है एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। तो फॉर्मूला लगाया हमने डिफरेंशिएशन का, ये एक्स की जगह पे 1 ओवर एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और एक्स का दोबारा हमने ये साथ इसके डेरिवेटिव ले लिया। तो ये इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं साथ साथ, ये 1 ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही। तो इसका एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अलग लिख लिया, नीचे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अलग लिख लिया, और साथ ही इसका एलसीएम भी लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इस पर मैंने डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। तो क्वोशिएंट रूल में आपको पता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म वैसे ही ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x आ जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे ही और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव भी 2x आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई किया हमने। तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे का वैसे ही, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका भी स्क्वायर खोला तो x4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा बाहर वाले माइनस की वजह से 2x स्क्वायर, और इधर प्लस 1 आना था तो बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस 1 आ गया। इसी तरह से ये भी 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x का क्यूब माइनस 2x, और इधर भी 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x का क्यूब माइनस 2x आ जाएगा। बाहर वाले माइनस ने अलामत चेंज कर दी, तो ये माइनस 2x क्यूब जमा 2x क्यूब से कैंसिल, तो ये माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। इधर भी साथ साथ सिंप्लीफाई किया है तो ये x4 से कैंसिल, और ये माइनस 1 जो है ये जमा 1 से कैंसिल, और इधर से 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4x का स्क्वायर हो गया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही, और ये 4x का स्क्वायर ओवर, अब इस पर जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जब इस पर स्क्वायर रूट अलग लिखेंगे तो स्क्वायर रूट से कट के ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह गया, और मल्टीप्लाई बाय ये कैंसिल हो गई, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर के साथ ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बाकी ये रह गया 1 ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, 4x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो 2x रह गया, इधर माइनस 4x रह गया, ओवर में कुछ नहीं है तो 1 आ गया। x जो है ये x के साथ कैंसिल, 2 जो है ये 4 के साथ कैंसिल, ऊपर माइनस 2 रह गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का 5वें पार्ट का आंसर आ गया। अब उसके बाद छठा पार्ट भी इसका स्मार्ट सिलेबस में है कि y बराबर है कॉड इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो फार्मूला इसका ये लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉड इनवर्स x होता है बराबर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स की जगह पे ये है तो इसका स्क्वायर, यानी इधर एक्स का स्क्वायर आता है ना, फिर एक्स का दोबारा डेरिवेटिव यानी 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव लिया हमने, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 ओवर 1 प्लस इसका 2x का स्क्वायर अलग लिख लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अलग लिख लिया। इस पर क्वोशिएंट रूल लगाया, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसको दोबारा लिख लेंगे, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x का 2 आ जाएगा।
फिर -2x, वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव -2x आ गया। सिंपल क्वेश्चन रूल लगाया तो ये आ गया -1/1 + 2x का होल स्क्वायर अलग, बल्कि इसका एलसीएम लिया है 1 - x स्क्वायर, एलसीएम आ गया। तो 1 से ये 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग मल्टीप्लाई हुआ, जमा 2x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 से 2 आ गया, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर आ गया। इसी तरह से माइनस माइनस +2 प्लस हो के 4 2 2 4 x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो साथ ही ये देखें तो ये 1 - x के स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये भी 1 - x के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये ऊपर -1 रह गया, ये इसका स्क्वायर खोल दिया तो 1 - 2x का स्क्वायर + x 4 और ये 2x का होल स्क्वायर 4x का स्क्वायर। ये 2 है तो ये 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बाकी रह गया। तो ये आ गया हमारे पास। फिर -1 वैसे का वैसे ही 1 और ये 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस किया, जमा का 2x स्क्वायर रह गया, जमा x पावर 4। तो 2 को इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया, ये 2 को कॉमन निकाला तो ये 2 कॉमन 1 + x का स्क्वायर रह गया एक ही ब्रैकेट में, इसके साथ ही -1 के मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो ये फिर 2 1 जार -2 -1 जार -2 ऊपर 1 + x स्क्वायर, नीचे गौर से देखें तो ये 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन चुका है। तो ये एक ऊपर से पावर नीचे कैंसिल, तो -2/1 + x का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 10वें सवाल का छठा पार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें कहता है dy/dx को प्रूव करेंगे ये y/x के बराबर है, जबकि y/x उसने दिया हुआ है tan 1 x/y के बराबर। तो y/x बराबर उसने tan 1 x/y के बराबर दिया, तो x को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा लिया इसके साथ। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव अलग, राइट साइड का डेरिवेटिव अलग ले लिया। तो प्रोडक्ट रूल लगा, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, जमा दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो x वैसे ही इसका tan 1 x का फार्मूला आपको पता है 1/1 + x का होल स्क्वायर, फिर x का दोबारा डेरिवेटिव। तो x की जगह पे x/y है, तो 1 + x/y का होल स्क्वायर, दोबारा डेरिवेटिव x/y का, फिर जमा आ जाएगा tan 1 x/y। और x का दोबारा डेरिवेटिव लेना है जो कि 1 होता है, लिखा नहीं गया, बहरहाल ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो tan 1 x/y का डेरिवेटिव, tan 1 x/y वैसे ही और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये आ गया x वैसे का वैसे ही 1/1 + x स्क्वायर y का स्क्वायर। तो अब इस पर क्वोशंट रूल हमने लगा लिया। तो क्वोशंट रूल आपको पता है क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ गया, फिर नीचे वाली टर्म वैसे ही, ऊपर वाली टर्म x का डेरिवेटिव 1, फिर x वैसे ही y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया, फिर जमा tan 1 x/y वैसे का वैसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये x वैसे ही, इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे नीचे, तो y² × 1 y का स्क्वायर + x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ गया। ये y × 1 y - x × dy/dx और नीचे ये y का स्क्वायर। ये जो एलसीएम में y स्क्वायर लिया है इस y के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर रह गया हमारे पास x × 1 x/x² जमा y का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे देखें मैंने क्या किया कि ये tan 1 x/y है ना, तो ये जो tan 1 x/y है ये y/x के बराबर है। तो फिर इस tan 1 x की जगह उसकी वैल्यू y/x लगा ली। ठीक है, तो ये x × 1 x ही आ जाएगा, ओवर x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, अंदर y आ गया -x × dy/dx और जमा y/x वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको x/y को अंदर ज़रब देंगे तो x y से ज़रब होगा, x y/x² + y स्क्वायर। इसी तरह से x इसके साथ ज़रब होगा तो x × x x का स्क्वायर × dy/dx आ जाएगा। तो ये x/y/x² + y का स्क्वायर और उसके ज़रब हुआ तो x² + y स्क्वायर, dy/dx वैसे ही y/x वैसे ही। अब dy/dx वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेंगे तो ये माइनस का इधर आएगा, जमा का x² जमा y का स्क्वायर dy/dx और ये x/y/x² जमा y² उधर ही है, जमा y/x भी उधर ही है। तो dy/dx इसमें से कॉमन लिया, अंदर रह गया 1 + x² y का स्क्वायर, फिर y इसमें से कॉमन आ गया तो x/x² जमा y² और 1 + x आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो x² जमा y² एलसीएम आया, 1 से ज़रब हुआ तो x² जमा y² जमा x का स्क्वायर आ गया। इसी तरह इधर भी एलसीएम लेंगे तो x² y² × x एलसीएम आ जाएगा,
एक्स एक्स से ज़रब होगा एक्स का स्केयर, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, 1 से ज़रब होगा तो एक्स स्केयर जमा वाई का स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्केयर 2x का स्केयर, वाई स्केयर वैसे ही, और नीचे एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर वैसे ही, फिर वाई वैसे ही एक्स स्केयर और एक्स स्केयर 2x का स्केयर जमा वाई का स्केयर, नीचे एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर इंटू एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर के साथ कैंसिल, ठीक है। और ये एक्स स्केयर 2x स्केयर जमा वाई स्केयर 2x स्केयर जमा, यानी ये सारे का सारा ही सारे के सारे से कट गया, ये ऊपर y रह गया और नीचे x रह गया। तो यही प्रूफ करना था कि dy/dx जो है इसमें y/x के बराबर होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां। प्रूफ करना है कि y बराबर अगर है tan ऑफ p tan इनवर्स x, तो ये रिजल्ट जो है आपने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो कोशिश करते हैं इसमें y1 जो यहाँ पे यूज़ कर रहा है ना, वो असल में dy/dx के लिए यूज़ कर रहा है कि dy/dx को y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी लिखते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि y बराबर है tan ऑफ p tan इनवर्स x, तो tan y बराबर आ जाएगा p, tan को इधर ले आए ना, सॉरी ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, गलती हो गई है कि tan इधर आएगा, ये tan इनवर्स y आना है, यहाँ पे tan इनवर्स y आना है बराबर p tan इनवर्स x, यानी tan इधर आएगा tan इनवर्स बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे tan इनवर्स के फार्मूला के डेरिवेटिव का फार्मूला लगेगा जो 1/1 प्लस एक्स स्केयर होता है। तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई का स्केयर, y का दोबारा dy/dx, फिर p वैसे ही tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्केयर, x का दोबारा 1 आ गया, तो 1/1 प्लस वाई का स्केयर और dy/dx y1 के बराबर होता है जैसे ये मैंने लिखा है, और p इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर वैसे का वैसे ही। अब ये 1 प्लस वाई स्केयर 1 से ज़रब होगा तो y1/1 प्लस वाई का स्केयर, p1 से ज़रब होगा p/1 प्लस एक्स का स्केयर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 1 प्लस एक्स स्केयर के साथ y1 और p के साथ आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्केयर, 1 प्लस वाई का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो 1 प्लस एक्स का स्केयर इंटू y1 माइनस p इंटू 1 प्लस वाई का स्केयर, और राइट साइड पे 0 आ गया। तो यही इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना था। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2.5 एक्सरसाइज हो गई है पूरी, बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।